आज की वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करना है क्योंकि अर्सन गैड का एग्ज़ाम जो है वो अनाउंस हो चुका है। असिस्टेंट की सीट्स हैं और उसके हवाले से हम करंट अफेयर्स जो है उसके एमसीक्यूज कवर करेंगे ताकि स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। सो कुछ एमसीक्यूज हमने कंपाइल्ड किए हैं, वो एमसीक्यूज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो है कि विच पॉलिटिकल पार्टी वन द यूएस 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, ग्रीन पार्टी, सोशल एंड जस्टिस पार्टी। तो इसका जो सही जवाब है रिपब्लिकन पार्टी है। और इलेक्शन जो पार्टी इलेक्शन हार गई है वो थी डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी थी। बाइडेन जो है उसके प्रेसिडेंट थे और अब रिपब्लिकन पार्टी जीती है जिसके प्रेसिडेंट जो हैं वो डोनाल्ड जे ट्रम्प हैं और उनके सॉर्ट ऑफ जो ओपोनेंट थे और उसका नाम था कामिला हारिस, जो कि इलेक्शन लड़ रही थी। ठीक है, और वो इलेक्शन हार चुकी हैं, वो बिलोंग करती थी डेमोक्रेटिक पार्टी से। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ऑफ इलॉन मस्क लॉन्च्ड इन जुलाई 2023? मेटा, एक्स, XAI, गीगा। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है, XAI वो कंपनी है जो कि लॉन्च की गई। तीसरा जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो ये है कि फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 वाज वन बाय इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। सो स्पेन जो है वो इसका सही जवाब है। On 20th of August 2023, Spain beat the England by 1-0 to win the FIFA Women's Football World Cup. 20 अगस्त 2023 को जो है डिफीट करता है स्पेन। किसको डिफीट करता है? इंग्लैंड को डिफीट करता है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो ये है कि द 3 मेंबर्स ऑफ द ऑकस एग्रीमेंट आर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूक्रेन, यूके, यूएसए, नन ऑफ दीज। सो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, दिस इज द राइट आंसर। कि ऑकस के अग्रीमेंट के मेंबर कितने हैं? 3 हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। और इसमें जो मेजर स्टेक होल्डर है वो यूएसए है। एंड द अग्रीमेंट वाज साइंड फॉर द कंटेनमेंट ऑफ चाइना। इंडो पैसिफिक ओशन में जो डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, उसको काउंटर करने के लिए ऑकस एग्रीमेंट साइन किया गया ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस के दरमियान, जिसके तहत 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो हैं प्रोवाइड की जाएंगी ऑस्ट्रेलिया को यूके और यूएस की तरफ से। अगला जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो ये है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय। कौन से इदारे की तरफ से पब्लिश की जाती है ये रिपोर्ट? क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से रिपोर्ट की जाती है? क्या ये पब्लिश की जाती है यूरोपियन यूनियन की तरफ से? क्या पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन की तरफ से? क्या पब्लिश की जाती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से? सो जो सही जवाब है इसका वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज द राइट आंसर। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास वो ये है कि द हेडक्वार्टर ऑफ IBM इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क में है, डालास में है, शिकागो में है, सैन फ्रांसिस्को में है। तो न्यूयॉर्क जो है वो सही जवाब है इसका कि हेडक्वार्टर ऑफ IBM इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास वो ये है कि हु इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी ब्लू ओरिजिन? क्या बिल गेट्स इसका फाउंडर है? क्या इलोन मस्क इसका फाउंडर है? क्या जेफ बेजोस इसका फाउंडर है? या फिर मार्क ज़करबर्ग इसका फाउंडर है? सो ऑप्शन सी, द जेफ बेजोस इज द राइट आंसर। अगला जो एमसीक्यूज है हमारे पास उसमें वो पूछ रहा है कि यूरोपियन यूनियन हैज प्रपोज्ड टू बैन न्यू फॉसिल फ्यूल कार्स फ्रॉम 2025, 2030, 2035 के 2040? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2035। यूरोपियन यूनियन ने ये आइडिया प्रपोज किया है कि उस टाइम तक हमने जो फॉसिल फ्यूल्स के तहत जो कार्स चलती हैं उनको हमने बैन करना है। ऑब्वियसली क्लाइमेट का जो इशू है वो वर्स्ट होता चला जा रहा है, इस हवाले से उन्होंने ये स्टेप्स लिए हैं। अगला जो एमसीक्यूज है हमारे पास उसमें वो पूछ रहा है कि रशिया लॉन्च्ड अ फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन फरवरी 2021,
फरवरी 2022, फरवरी 2023, फरवरी 2024? सो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन 2022 में 24 फरवरी 2022 को रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। इनके दरमियान इशू था। इससे पहले 2008 में रशिया एनेक्स्ड जॉर्जिया, इन 2014 रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया, and in 2022 Russia launched full-fledged invasion against the Ukraine. So यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। अगला एमसीक्यूज है कि after several years countries on 4 March 2023 have reached an agreement on the Global Warming Treaty, Border Resolution Treaty, Asylum Grant Treaty या फिर High Seas Treaty? So the right answer is option D, High Seas Treaty. High Seas Treaty 2023 aims to place dash of the seas into protected areas by 2030 to safeguard marine nature. 20%, 30%, 40%, 50%, 30% is the right answer. The 2026 FIFA World Cup will be held in Brazil, England and France, Argentina and Paraguay, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स? सो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। द वर्किंग कैपिटल ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज बर्लिन, ब्रसल्स, लिस्बन, पेरिस? ब्रसल जो है ये सही जवाब है। रिसेप तैयब एर्दोगान हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ टर्की सिंस 2010, 2012, 2014, 2016? 2014 से प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगान साहब टर्की के। What was the name of the Ukraine's dam which was collapsed in June 2023? उसका नाम क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, काखोवका डैम। काखोवका डैम इसकी सही प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं के आइडिया कि इसकी क्या है, लेकिन इसके जो स्पेलिंग है वो आपके सामने लिखे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। काखोवका डैम जो है इज द राइट आंसर। उसके बाद वो कहता है कि पाम ऑयल हैज़ बीन मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच प्रोडक्ट्स? फूड, गारमेंट्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन? फूड जो है ये सही जवाब है इसका। फिर वो कहता है कि चेर्नोबिल पावर प्लांट currently highlighted in the news is located in Crimea, Ukraine, Russia, Poland? यूक्रेन में जो है ये मौजूद है। उसके अलावा जो अगला जवाब है, द सिटी ऑफ चेर्नोबिल इन यूक्रेन इज फेमस फॉर बॉर्डर टाउन, सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट, न्यूक्लियर डिजास्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट? सो न्यूक्लियर डिजास्टर ऑफ 1986 के हवाले से ये फेमस है। द हॉटेस्ट मंथ एवर रिकॉर्डेड ऑन द अर्थ वाज जून 1968, जुलाई 1968, जून 2023, जुलाई 2023, जुलाई 2023 जो है ये सही जवाब है। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड इज डेवलप्ड बाय द गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर? सो ऑप्शन ए गूगल जो है ये सही जवाब है।